बाड़मेर शहर में बढ़ती चोरी की वारदात। चोरों का बोलबाला केवल बाड़मेर शहर में ही नहीं है, बल्कि अपितु पूरी सीमांत क्षेत्र में चोरों का जो बोलबाला है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम सीमांत क्षेत्र की बात करें तो कभी बॉर्डर जो है वो बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र था, वहाँ पे चोरी की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन आज हमारे साथ सीमांत से आए एक काका हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि मैं आज एसपी ऑफिस आया था, यहाँ बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा से मिला और ज्ञापन देकर मैंने मांग की है कि हमारे क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदात तो जो है उनके ऊपर लगाम लगाने का कार्य किया जाए। सर, क्या नाम है आपका? याकूब खान। याकूब खान है। वो कहाँ से आए हो? पाबूश्री गांव। पाबूश्री। आज क्या किन मांगों को लेकर आप आए थे यहाँ? साहब मांगू तो क्या है कि हमारे गांवों के अंदर पिछले 2 साल से कई चोरियां थी है। चोरियां भी बड़ी बड़ी चोरियां हुई है। हमारे सरकारी ट्यूबवेल पानी के थे, उसमें डीपी लगी हुई थी, तो 1 साल में 2 डीपी निकाल कर गए। उसकी पुलिस को भी सूचना दी, लिखित में दी, उसका कोई भी आज दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो एक डीपी की कीमत 2-2.5 लाख रुपया, तो हम गांववासी पशुधन पानी पीने के लिए ट्यूबवेल बनी हुई थी सरकारी, उसकी निकल गई। उसका खोद बताए, सारी चीजें बताई, पर वो भी कार्रवाई नहीं। अभी कितना टाइम हो गया उनको चोरी हुई? वो चोरी हुई के 12 महीना हो गया है कब से लगभग। उसके बाद में हमारे एक एरिया बनाया हुआ है, क्लस्टर योजना का, करोड़ों रुपए की योजना है। केंद्र सरकार और भारत सरकार मिल करके एरिया में वन पौधा लगा करके, तो वहाँ क्या है कि स्वीकृति डीएनपी के एरिया से होने की वजह से लाइट की स्वीकृति नहीं दी जाती थी, ट्यूबवेल नहीं खोदा जाता, तो वहाँ सौर ऊर्जा की प्लेटें लगा करके ट्यूबवेल खोदाया। वहाँ प्लेटें लगाई, सौर ऊर्जा वाली प्लेटें लगाई। वो प्लेटें लगाई तो आज से 5-6 महीना तो पहले 3-4 प्लेट पहले निकाल कर गए। उसकी पुलिस को सूचना लिखित में नहीं, सारी नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं। अभी कोई चोरों की गिरफ्तारी नहीं? कोई गिरफ्तारी क्या, कोई जांच ही नहीं। तब तक हुई जांच कर कोई नहीं। एक बार आए फोटो फॉर्मेलिटी कर करके, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कहा तो उनसे मिल करके आते हैं। मेरे हिसाब से तो हम तो ऐसे भगवान तो नहीं है, मेरे हिसाब से जो भी अधिकारी, अब जो भी एक मैंने मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा नंबर 56, वही एसपी साहब के पास आए। 3 बार तो गांव वाले गए थे, वो जवाब नहीं देते थे थाने वाले। एसपी साहब भला, मीणा साहब ये बहुत ही देश के जनता के हित में काम करने वाला है, मैं कहता हूँ सच्चा है। इनके पास मैं लिखित में लाए, इन्होंने फौरन मुकदमा दर्ज कराया। उन थानेदार को कहा कि आप मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करो। तो थानेदार साहब अभी एक नए विचार आए हैं, उन्होंने तफ्तीश दे दी जगदीश एसआई पुलिस थाना को, उनको दी, तो उन्होंने 10-15 दिन महीने तो ऐसे घोट घुमाई करी। मेरे हिसाब से तो वो मिली भगत है, जो भी चोरी करने वाला उनकी लिंक है, यानी उनकी दलाली पुलिस से मिले हुए, पुलिस से मिले हुए है। मेरा अंदाजा ये लगता है। अब उन्होंने आए मौके पे, सारे गाँव को पूछे, वहाँ फोटो लिया, सौर ऊर्जा कब निकली कब नहीं निकली, वो सारी ले के गए वहाँ। तो वहाँ उसके बाद में 2 महीना तो फायद रखी अपने कमरे के अंदर, वहाँ बैठे बैठे सिगरेट छूटा ले रहे थे और अपना मजा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। कल परसों मेरे को फोन आया थाने से कि आप कोर्ट आओ, आपकी फाइल कोर्ट में ना एफआईआर पेश कर। भाई एफआईआर कैसे देंगे, जांच ही नहीं की आपने, मौके पे आए नहीं, किसी को पूछा नहीं, कॉल डिटेल मोबाइल की निकालो, पास में बैठे है, जो भी जिसको अधिकार है वहाँ चौकीदार रखा हुआ है, उनको पगार देती है सरकार, वो क्लस्टर योजना वाला को पगार देती है। 5 साल का ये बजट है, 5 साल तक उसको पगार दे दिया। तो आपको जो भी करना है वो कर लो। तो मैं आए परसों कोर्ट में आए, तो मैंने वकील करके कोर्ट में लगा दी कि ये एफआईआर को मुकदमा दर्ज करके कोई दूसरे ईमानदार अफसर को या डिप्टी को आप तफ्तीश दो। हाँ, एफआईआर जो भी ये बैठे बैठे दिए झूठी दिए। उसके बाद आज मैं आया हूँ, ये जो हमारे एरिया के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ बाहर से आई है, उसके न तो कोई कागज़ है, न कोई लाइसेंस है, न कोई फिटनेस है, न कोई बीमा है। चोरियों से ले आते लड़के, पंजाबी जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, महीना 2 महीना होटलों के अंदर चोरी ले करके ले आते हैं। स्कूटर भी ले आते हैं, बोलेरो भी लाते हैं, टेपर लाते हैं, वहाँ से इनका धंधा ये चोरी कर। अगर ये स्थिति रही
पुलिस की ढिलाई, पुलिस की कोई परवाह ही नहीं है उनको। कोई लोग तो ऐसे है जो 14-15 साल के लड़का, उनको भी ड्राइवर करके वो गाड़ियां चला रही है। पुलिस को कहते हैं तो आपको क्या करना है, वे कर लें मजा। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो बात ये है कि जगदीश नाम का जो कोई ऐसा थानेदार एसपी ऑफिस में जो जगदीश नाम का एक वो जो भी रिपोर्टें जो डील करते हैं लोगों के अपराध शाखा में बैठते हैं, 3 बार ये इनके नाम का राशि का फर्क है तो ही पता नहीं। 3 बार मैं गए, एक औरत को मैं 2-3 महीना पहले ले गए थे, उससे कोई बलात्कार का केस था, तो उसने कहा कि हम जाओ गड्ढा थाना, हम अब एसपी साहब रिपोर्ट लेंगे नहीं। उनका फर्ज तो बनता है कि भाई आप कुटक करके नंबर लगाना, रजिस्टर में लगाना, रसीद देनी और कुछ नहीं करना, एसपी से मिलने नहीं देता। तो आज तो मैं एसपी साहब को मिल करके एसपी साहब ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया कि मैं इसकी जांच कराएंगे। जगदीश नाम का ये का तो कारण ये है, का दोनों मिले हुए। तो मेरा निवेदन तो ये है कि मैं एसपी साहब से और भी 4-5 दिन के बाद मिलेंगे, अच्छे आदमी को लाएंगे या जनप्रतिनिधि लाएंगे कि भाई जो भी जगदीश यहाँ बैठे है, एक नाम का जो भी रिपोर्ट डील करता है, वो बेचारे कोई वहाँ से 200 किलोमीटर गाँव में आते तो वहाँ रिपोर्ट देने के लिए वहाँ भी कुटम नहीं करते कि आपको जो करना हो कर लो। आज मैं गया था, उन्होंने मना कर दी। बेचारा भला और ईमानदार एसपी, उन्होंने मेरी स्लिप मैंने नहीं, वो स्लिप के हिसाब से हमारे को पूरा आश्वासन दिया और कार्रवाई की। तो मेरे कहने का ये, आज क्या जो एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमारे को आश्वासन दिया कि आप ही जो भी ये लिखी हुई अपराधी जितनी भी चोरियां होती है, चोरी की गाड़ी है, इसकी हमें कमेटी बना करके पुलिस की कोई सही ईमानदारी और पूरा अभियान चलाएंगे। तो अभियान दूसरे गाँवों में नहीं, आप गड्ढे चौराहे के अंदर अभियान रखो, 3-4 दिन में तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ या ढिलाई की वजह से पुलिस की कोई भी परवाह ही नहीं रखते लोग, क्योंकि पुलिस की शक्ति है नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जगदीश कोई को ऐसा नहीं है, कोई बेईमान नहीं है, पर उसका फर्ज बनता है। बैठे बैठे वहाँ एफआईआर लिखा करके देते हैं उसको, ये सरकारी का, ये मेरा कोई निजी मामला नहीं है। अब देखो कि एक पौधे की कोई कीमत नहीं होती है, कम से कम तो 50,000 पौधे लगे हुए वहाँ, उसको पानी आज 4-5 महीने से वो सूख रही है। गवर्नमेंट चोरी होने के बाद तो ट्यूबवेल बंद पड़ा है। ट्यूबवेल बंद पड़े और प्लेटें निकल दी, वो सौर ऊर्जा, वो कैसे, वो मोटर कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? तब तो मोटर सारी बंद पड़ी, सूख रही है। सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। तो मामला तो ये है कि सबसे, खैर वो तो है सारी एरिया के अंदर है, पूरे एरिया का। जैसी ढिलाई पुलिस थाना गड्ढा रोड की है, ऐसी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। मेरा तो कुछ नहीं होगा। मैं एक देशभक्ति, देश के लिए वफादारी कर रहे हैं, जनता के लिए वफादारी कर रहे हैं, सच्ची करे रहे हो। आज से पहले ऐसे कई मैंने पोल खोले हैं, बड़े बड़े पोल खोले हैं, उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है। मैं एसपी साहब से भी ये भी गुजारिश करता हूँ, आप जो भी है, वो पत्रकार हो या कोई भी हो, आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आगे गृह मंत्री तक पहुँचाया जाए कि ऐसी जो पोल होती तो सुरक्षा क्या है, कोई सुरक्षा वहाँ कैसी लड़ाई हो रही है। अब देखो कि बाहर देशों, पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि वहाँ मर रहे हैं, वहाँ कोई कानून नहीं है। तो यहाँ भारत का देश अपना सतत और अपना मार देश, ऐसा कोई देश अपने भारत जैसा देश कोई देश नहीं। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ याकूब खान मौजूद है और याकूब खान जो है वो सीमांत के अंतिम पुलिस थाना क्षेत्र गरडा रोड जो पुलिस थाना क्षेत्र है वहां से आते हैं और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि गरडा रोड जो पुलिसकर्मी हैं उनका अपराधियों के अंदर जो भय है वो खत्म हो गया, उनकी त्वरितता के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गरडा रोड पुलिस थाना क्षेत्र अगर इस तरीके से अगर वो ढिलाई बरता है और अपराधियों में उनका भय नहीं रहता है तो पूरे सीमांत क्षेत्र जो बॉर्डर का जो क्षेत्र है उसके ऊपर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। कैमरामैन सरवण के साथ महेंद्र सिंह मुन्नाबाव, पीके टाइम्स, बाड़मेर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।